अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 से 17 साल की बच्ची के लिए ये नेक बनाना सिखाऊंगी। बड़ों के भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मेजरमेंट आपको बताती चलूँ। तीरा जो है वो 6.25 इंच मैंने काटा हुआ है। रेडी होने के बाद कम हो जाएगा। और यहाँ पर चेस्ट जो है तैयार वो 16 इंच है। और इसकी जो योक की लेंथ है, ये योक पर भी बना सकते हैं, बगैर योक के भी बन सकता है। तो यह है 16.5 इंच तैयार आएगी। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ समझ लें आप कि मैं गले का बना रही हूँ, साथ साथ मीडियम का भी, लार्ज का भी बताती चलूँगी। वीडियो को फुल गौर से देखना है। बुकरम को डबल फोल्ड करके जितना तीरा हो उतना ही डबल फोल्ड करके यहाँ पर रखना है अपनी योक को इसके ऊपर। अब इस तरह से नीचे एक मैं निशान लगा रही हूँ पेंसिल की मदद से। ऊपर से बिल्कुल बुकरम के किनारे पर रखना है तीरे का, और इस तरह से शोल्डर का भी निशान लगा लेना है। और सबसे पहले मैं गले की चौड़ाई जो है आपको बताऊंगी। यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। टोटल खोलेंगे इसको तो 6 इंच खुला गला बनेगा। मीडियम साइज़ आप 7 7.5 तक रख सकते हैं, और लार्ज में आप 8 इंच तक का खुला गला रख सकते हैं। गले की जो डेप्थ है ऊपर वाला हिस्सा वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो 3 इंच तैयार रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ मीडियम साइज़ के लिए आप 4 से 4.5 इंच तक रख सकते हैं। लार्ज साइज़ के लिए भी 4.25 4.5 इंच इनफ रहेगा। और इस तरह से इसकी शेप देनी है। गले की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो हमारी चॉइस पर भी होती है कि हम कितना गला बड़ा या तंग पहनना चाहते हैं, छोटा पहनना चाहते हैं। इस तरह से शेप देने के बाद नीचे का जो वी कट है वो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लिए 2.5 और लार्ज के लिए भी 2.5 पौने 3 इंच, और इस साइज़ के लिए जो मैं बना रही हूँ मैं 2 इंच का यहाँ पर कट का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से मैं हाफ इंच ले रही हूँ। मीडियम और लार्ज के लिए आपने यहाँ से चौड़ाई लेनी है हाफ इंच से 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर, और यहाँ से भी हाफ इंच से 1 पॉइंट बाहर जो है गले के बाहर का निशान हमने लगाना है। इस तरह से, जिस तरह से आप सबको पता है हम गले की चौड़ाई का रखते हैं, निशान लगाते हैं। अब हमने करना ये है कि यहाँ से तीरे का सेंटर करना है। गले से शोल्डर तक जितना निशान है, ये देखें 3 इंच आ रहा था तो मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया। अब हाफ इंच एक साइड पर, और इस निशान से हाफ इंच ही एक साइड पर हम निशान लगाएंगे। ये इतनी चौड़ी पट्टी है जो हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम की बनाएंगे। बाद में मज़ीद मैं इसको नीट करते हुए हल्का हल्का कम कर लूँगी। और यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ गले की नोक से नीचे तक। अब ऐसे इस तरह से हमने शेप देनी है बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। ये देखें जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक बिल्कुल साथ नहीं मिलाना बुकरम के, थोड़ा सा फासला रहना चाहिए। अब दूसरी साइड का निशान जो है ये मैं 1 इंच पर लगा रही हूँ। आप इस तरह से इंची टेप से निशान भी लगा सकते हैं, और यहाँ से भी किनारे से बुकरम इंची टेप को रखते हुए 1 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। बाद में नीट करते हुए मैं इसको थोड़ा थोड़ा मज़ीद कम कर लूँगी। मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए आप 1 इंच ही चौड़ाई रखें पट्टी के लिए, लेकिन मैं एक्स्ट्रा स्मॉल बना रही हूँ तो मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम इस पट्टी की चौड़ाई रखूँगी, जो कि हम गले के बाहर की तरफ योक पर लगाएंगे। अब इस तरह से इसको शेप देनी है हमने, ये देखें। और मज़ीद इसको आपने अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। निशान लगाने के बाद कहीं से थोड़ा बहुत जो है वो ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का मैं अंदर की तरफ निशान लगा रही हूँ। और अब इस तरह से मैं कट करूँगी पहले रफली, और बाद में मैं मज़ीद इसको नीट करूँगी। अब अंदर की साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। अब गले को मैं मज़ीद जो है अच्छे से नीट करूँगी, दोनों साइड्स के बुकरम को अच्छे से पकड़ते हुए इस तरह से। ये देखें आपने भी इसी तरह से बुकरम को जो है नीटनेस देनी है। और ये देखें अब हमने सेंटर से भी अपना गला जो है वो कट कर लेना है। ऊपर से भी मैंने कट कर लिया था थोड़ा सा बुकरम जो बिल्कुल सीधा था। बुकरम मैंने नीचे से ऊपर से हाफ इंच बढ़ाकर ही रखा है ताकि कम ना पड़े लगाते हुए। बाद में हम मज़ीद कटिंग कर लेंगे। अब इस गले पर भी सेम निशानों के ऊपर ऊपर अच्छे से कटिंग कर लेनी है। हाथ खिसकना नहीं चाहिए बुकरम की कटिंग करते हुए, कैंची तेज़ होनी चाहिए। ये देखें कितनी अच्छी शेप जो है हमारे गले की निकल कर आई है। अब सबसे पहले इसको मैं पेस्ट करूँगी इस तरह से। अब साइडों से हाफ इंच की कटिंग करते हुए मैंने सिलाई लगाई है। डबल फोल्ड करते हुए
इस तरह से सेंटर में निशान लगाना है और यहाँ पर फिर हम बाद में इसको अटैच करेंगे। उससे पहले जो है आपने इस पट्टियों को भी तैयार कर लेना है कपड़े पर रखते हुए। इस तरह से रखना है कि साइड से, बाहर वाली साइड से 1/2 इंच का जो कपड़ा है वो रहना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे प्रेस करेंगे। अब इसकी कटिंग जो है इस तरह से करनी है कि अंदर वाली साइड से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही हमने कपड़ा कट करना है और बाहर वाली साइड से 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम छोड़ते हुए हमने ऐसे कपड़ा कट कर लेना है। दोनों पट्टियां सेम बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। दूसरी भी मैं आपको दिखाती चलूँ, इस तरह से रखनी है हमने और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो है अंदर से बिल्कुल साथ साथ कटिंग और बाहर वाली साइड से जो है वो हमने, जो मैंने निशान लगाए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से निशान लगा लें। कपड़े का इक्वल मार्जिन रखते हुए बाद में इसके ऊपर कटिंग कर लें। अब उसके बाद जो है हमने इन पट्टियों को इस तरह से रखना है। ये देखें ऐसे ये गले पर लगेंगी और ये मैंने रेब पट्टियाँ काट ली हैं। और रेब कपड़ा ना हो तो आप आधा कपड़ा भी ले सकते हैं, कपड़ा कम हो तो जोड़ डाल लें। जितनी हमारी पट्टी की लेंथ है आपने मेजर कर लेनी है, उतनी लंबी पट्टियाँ कट कर लेनी है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रहनी चाहिए। हमने इसकी लगानी है मगज़ी। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच के इस तरह से बिल्कुल सीधे निशान लगाए हैं पेंसिल की मदद से। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पर गला अटैच करेंगे सबसे पहले अपनी जॉक पर। यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ ताकि गला जो है वो अच्छे से जो है सेट हो जाए। आपके पास ग्लू ना हो आप पिन्ने लगा लें, पिन्ने भी ना हों तो आप पहले सेंटर में गले की सिलाई लगा लें और बाद में साइडों पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएं और इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम गले को कटिंग करेंगे। बिल्कुल सादा तरीका सबको पता है, नॉर्मल सादा गला किस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पर गोलाई में छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस गले को पलटेंगे। यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगेगा सिलाई से 1 पॉइंट पहले तक। अब हम इसको करेंगे सीधा। कोने जो हैं वो कैंची की नोक की मदद से भी निकाल सकते हैं, अच्छे से निकलेंगे। उसके बाद हमने इसको करना है प्रेस। पानी का स्प्रे करके यहाँ पर कोने पर आप इस कपड़े को सेट करें और उसके बाद यहाँ पर तरपाई कर लें। तरपाई चाहे तो बाद में कर लें चाहे पहले कर लें, उल्टा करके भी अच्छे से प्रेस करें। और अब हमने करना ये है कि ये जो हमने निशान लगाए थे इनके ऊपर जो धागा सूट के कलर का था वही धागा मैं इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ 1/2 इंच के मार्जिन पे। इस तरह से दोनों पट्टियों पर हमने सिलाइयाँ लगानी है। बहुत ही आसान तरीके से लग जाएंगी। अगर आपका सूट डार्क है तो आप कोई भी लाइट कलर उसमें देखते हुए इस तरह से पट्टी जो है वो तैयार करके लगा सकते हैं। जो कि मैंने ये क्रीम सा कलर था, डार्क क्रीम कलर, येलो कलर की ये शेड है जो मैं सूट में कलर था और इसी कलर की पट्टी जो है मैंने लगाई है। अब यहाँ पर उल्टा करके बुकरम पर अंदर वाली साइड जो हमने बिल्कुल साथ साथ कपड़ा कट किया था वहाँ पर 2-2 पॉइंट के मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। बिगनर्स के लिए मैं ये तरीका बता रही हूँ। सारी पट्टी पर इसी तरह से आपने निशान लगा लेने हैं अच्छे से। और निशान लगाने से पहले जो धागे होंगे दोनों साइडों से आपने कट कर लेने हैं ताकि आगे का काम हमारा जो है वो आसानी के साथ हो। सारे पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हमने वही रेप कपड़ा जो कटिंग किया हुआ था, जो जिस तरह से हम डोरी काटते हैं, नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से रखना है हमने कि उसकी सीधी साइड जो है पट्टी की सीधी साइड को फेस हो और बिल्कुल जो निशान लगाए थे उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है और साथ साथ अपनी मगज़ी को भी मूव करते जाना है नीचे से। क्योंकि वो रेप कपड़ा है या आड़ा भी लगाएंगे तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खिंचता है तो ये क्या होगा, खुद ब खुद ही हमारी मगज़ी निकल आएगी। अब हमने अच्छे से या तो प्रेस कर लेना है या नाखून की मदद से ऐसे आपने, क्योंकि लॉन का कपड़ा है, अच्छे से क्रीज बैठ जाएगी। और ऐसे उल्टी साइड पर फोल्ड करते हुए बाकी का कपड़ा यहाँ पर हमने बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है, मगज़ी की जड़ में सिलाई लगानी है। चाहे येलो कलर का धागा डाल लें आप, चाहे ग्रीन कलर का जो मगज़ी लगा रहे हैं उस कलर का धागा डाल लें। अगर मगज़ी के कलर का धागा हो तो आपने बिल्कुल जड़ में, बल्कि मगज़ी के ऊपर ही सिलाई लगानी है किनारे के ऊपर। फिर हमारी दूसरे साइड पर हमारा कपड़ा टांका जो है वो नज़र नहीं आएगा। दोनों साइडों पर सेम इसी तरह से आपने मगज़ी लगानी है। अब अंदर से हमने एक्स्ट्रा जो मगज़ी का कपड़ा है वो कट कर लेना है, क्योंकि इससे हमारी पट्टी जो है वो मोटी होगी। और इस साइड से भी ऐसे ही मगज़ी का कपड़ा कट कर लेना है।
अब ग्लू लेके तो ये जो बाकी का कपड़ा था, मार्जिन था हमारा, उसको हमने फोल्ड करना है। जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो सके। अगर फोल्ड ना हो तो आपने मज़ीद हल्का सा इसको कटिंग कर लेना है, ज़्यादा चौड़ाई में, जहाँ पर कपड़ा ना रहे। यहाँ पर भी मैं इस तरह से ग्लू लगाते हुए कपड़ा सारा फोल्ड करूँगी, क्योंकि इससे बार बार कपड़ा जो है वो ऊपर नहीं उठेगा और बाद में जब हम सिलाई लगाएंगे लेस के साथ तो बिल्कुल आसानी से सिलाई लग जाएगी। दूसरी साइड पर भी सेम यही तरीकाकार जो है हमने करना है। अगर आपका सूट लाइट कलर का है तो डार्क कलर की पट्टी जो है वो आप इस तरह से लगा सकते हैं, जो आपके कपड़ों में से। अच्छा, ये यहाँ पर आपने इस तरह से हाफ़ करना है, ये देखें, ऐसे फोल्ड करना है गले तक अपने तीरे को, और सेंटर में निशान लगाते हुए आपने चौक से कट निशान लगा लें, चाहे कट लगा लें छोटे छोटे, और बिल्कुल फिर यहाँ पर सेंटर में अपनी इस पट्टी को रखना है, दोनों साइडों पर इस तरह से बराबर करते हुए, ये देखें। और सेंटर से बिल्कुल मिलानी नहीं है, यहाँ से जहाँ पर मेरा हाथ है यहाँ से इतना फासला रहना चाहिए। अब ऐसे रखते हुए हमने इनको, तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, ये देखें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सेंटर का आपने ये इस तरह से ध्यान रखना है, क्रीज बिठा लें, चाहे अपना निशान लगा लें यहाँ पर चौक से। अब हमने इस तरह से, मैं आपको तसल्ली से दिखा रही हूँ, गौर से देख लें, बिल्कुल अच्छे से सेंटर से सेट करना है। और यहाँ पर मेरे पास 3-4 कलर थे लेसिस के जो सूट में थे, शॉकिंग पिंक कलर, गोल्डन कलर, सेम क्रीम कलर भी था। तो मुझे ज़्यादा ये देखें, येलो कलर भी था मेरे पास, तो मुझे ज़्यादा ये शॉकिंग पिंक कलर अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने यही लगा दिया। आप सेम कलर की भी, जिस कलर की पट्टी लगाएं उस कलर का भी आप लेस लगा सकते हैं। एंड पे मैं पिक्चर भी आपको दिखा दूंगी नीचे। अब इस तरह से आप ग्लू लगाते जाएं, ग्लू ना हो तो यहाँ पर छोटी छोटी पिन लगा लें, तो बहुत आसानी से ये वाली सिलाई लग जाएगी। मैंने दोनों साइडों पर अच्छे से ग्लू लगा लिए। इस तरह से कपड़ा आपने गले का नीचे की तरफ करते जाना है, तो हमने अच्छे से पट्टियाँ रखनी है, झोल नहीं पड़ना चाहिए। अब हमने बिल्कुल यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है, मगज़ी के जहाँ पर मगज़ी फोल्ड करके सिलाई लगाई थी ना, बिल्कुल वहाँ पर, यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है। और आपने नॉर्मल टांके से थोड़ा सा बड़ा टांका कर लेना है यहाँ पर, ताकि हमारे झोल ना आए यहाँ पर, क्योंकि हमने डबल सिलाइयाँ लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटा भी हमारा यहाँ से कपड़ा हो जाएगा। ये देखें, दोनों साइडों पर मेरा ग्रीन कलर का धागा, और बिल्कुल मैं पहले वाली सिलाई के ऊपर ही जड़ में सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड पर इस तरह से येलो धागा आपने डाल लेना है, जिस कलर की पट्टी हो उसी कलर का धागा डालना है, और उसके नीचे ऐसे हमने शटल लेस को रखते जाना है। सीधी साइड शटल लेस की ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और इस तरह से साथ साथ लेस लगाती जाने हैं दोनों तरफ। लेस को आपने जितना नज़र आप चाहती हैं कि आपकी लेस नज़र आए, उससे ज़्यादा आपने अंदर की तरफ करना है। फिर जब हम सिलाई लगाएंगे तो लेस खुद ब खुद ही थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल आती है। ऐसा आप आजमा कर देख लें। ऐसा ही होता है कि जब हम शटल लेस लगा रहे होते हैं किसी चीज़ के नीचे रख कर, तो जितनी हमने दिखानी होती है उससे दिखानी होती है तो वो बाहर की तरफ आ जाती है जहाँ पर हम सिलाई लगा रही हों। अगर किसी चीज़ के नीचे रख कर लगा रहे हों तो आपने जब भी इस तरह से लेस लगानी है तो जितनी लगानी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही अंदर की तरफ करनी है, तो ही सिलाई जो है हमारी लेस के ऊपर भी आएगी और हमारी लेस भी अच्छे से नज़र आएगी। एक्स्ट्रा जो है लेसेस कट कर लेनी है, ऊपर से एक्स्ट्रा पट्टी में कट कर रही हूँ दोनों साइडों से। अब जो है इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, उसके बाद गले को तरपाइयाँ कर लेनी है, बैक साइड शोल्डर जॉइन करके बैक वाला हिस्सा मगज़ी लगा लेनी है। इस पट्टी को, डिज़ाइन को आप बगैर योक के भी बना सकते हैं। नीचे से बिल्कुल आपने सादा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है अगर आप किसी शर्ट पर बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।